ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बगाई का कहना है, ईरान इस वक्त अमेरिका के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं कर रहा। अमेरिका ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज पर मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। ओमान और ईरान आबनाए हुर्मुज से मुतालिक नए बहरी रास्ते पर मुआहदे के करीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आबनाए हुर्मुज खुल जाएगी। इस्माइल बगाई का कहना है कि ईरान को इलाकाई मुल्कों से कोई मसला नहीं, खित्ते के मुल्क अमरीकी अड्डे खत्म करें। अमरीका की ईरान के खिलाफ जंग पूरे खित्ते के खिलाफ जंग होगी। खित्ते में अमरीकी मौजूदगी से अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम इस्तेहकाम में इजाफा हुआ। मोहसिन नकवी की नए सूबों से मुतालिक राय काबिल तवज्जो है, तजावीज काफी नहीं। मोहसिन नकवी को नए सूबों के कयाम के लिए इक़दाम करने चाहिए। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मौजूदा सूबाई ढांचा आवामी मसाइल के मौसर हल में नाकाम साबित हो रहा है। मुल्क में मजीद इंतजामी सूबे कायम करने की जरूरत है। इंतजामी इस्लाहात के बगैर गुड गवर्नेंस का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत की तहकीकाती कमेटी का मकतूल के घर के बाद क्राइम सीन का दौरा। ARY न्यूज ने एक और CCTV हासिल कर ली। फुटेज में मीर रजा को ऑनलाइन टैक्सी में बैठे देखा जा सकता है। तफ्तीशी जराये का कहना है, गाड़ी में बैठते हुए मीर रजा की कमर पर पिस्तौल लगा हुआ था। तफ्तीशी जराये का कहना है, केस से जुड़े हर सबूत, हर वीडियो को हासिल किया जा रहा है। मीर रजा ने आखिरी मर्तबा किससे बात की, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मुमकिना तौर पर आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जारी हो जाएगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, वो लोगों को मारना नहीं चाहते, मुआहिदा करना तरजीह है। आबनाए हुर्मुज पर मुआहिदा तय पा गया। एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरखास्त पर मनसूख किया। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। खलीजी मुल्कों ने अमरीकी सदर ट्रंप पर ईरान पर ताज़ा हमले रोकने और सिफारती रास्ता अपनाने के लिए दबाव डाला। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, रिपोर्ट में कहा, ईरान से जंग अमरीकी वोटर्स में गैर मकबूल होती जा रही है। ईरानी हुकाम ट्रंप की अंदरूनी सियासी मुश्किलात को मुज़ाकरात में अपने लिए मुमकिना फ़ायदा समझते हैं। सऊदी अरब सदर ट्रंप पर कशीदगी में कमी को तरजीह देने के लिए जोर दे रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात सख्त अमरीकी फौजी कार्रवाई का हामी है। कतर ने आबनाए हुर्मुज खोलने की नई तजवीज़ पेश की, जिस पर ईरान ने मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान पर हमले रोकने के ऐलान पर बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल $4.76 कम होकर फी बैरल $83.16 पर आ गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में भी $5.21 की कमी, फी बैरल कीमत $79.45 पर आ गई। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से टेलीफोनिक राबता। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की। सऊदी वजीर खारजा ने अमन और इस्तेहकाम के क़याम के आज़म का अदा किया। सऊदी वजीर खारजा के कतर और उर्दन के वज़राए खारजा से भी राबते। तीनों ममालिक ने बुहिरा अहमर में आज़ादाना जहाज़रानी की बहाली पर इत्तफाक किया। अमेरिका को ईरान के साथ किए गए मफाहमती मुआहदे की पासदारी करनी चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पर ट्रंप के दस्तखतशुदा मफाहमती यादाश्त की कॉपी शेयर करते हुए लिखा, ये मुआहदा ईरान के मुस्तकबिल के खारजा ताल्लुकात की बुनियाद बनेगा। ईरान को कोशिश करनी होगी अमेरिका इस मुआहदे पर अमल करे। यह मुआहदा ईरान, खित्ते और इसके इत्तेहादियों की सलामती को मजबूत बनाने में मदद देगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, आबनाए हुर्मुज अब कभी जंग से पहले वाली सूरत हाल में वापस नहीं आ सकती। ओमान से जारी मुज़ाकरात का आबनाए हुर्मुज खोलने या बंद रखने से कोई ताल्लुक नहीं।
ईरान कौमी मफादात के मुताबिक फैसले करता है, धमकियों या दबाव के तहत अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करेगा। इसराइल के फ़लस्तीन में फ़ज़ाई हमलों में तेज़ी आ गई। मज़ीद 13 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। गुज़श्ता रोज़ भी इसराइली हमलों में 7 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। गज़ा सिविल डिफेंस का कहना है शहीद होने वालों में 4 बच्चे और 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। इसराइली ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स ने गज़ा सिटी, खान यूनिस और दीर अल बलाह में 10 से ज़ायद हमले किए। दीर अल बलाह पर इसराइली हमले में हमास के कमांडर कमाल अबू मलिक को और उनकी अहलिया भी शहीद हो गई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक 20 में से 13 नशिस्तें नून लीग ने जीत ली। 5 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। 1 नशिस्त पर नून लीग को बरतरी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। LA 28 मुजफ्फराबाद 2 के 54 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग कल तक मुलतवी कर दी गई। इन पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान वक्त पर नहीं पहुंच सका था। लीगी कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े और आतिशबाजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्शन में कामयाबी पर लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कामयाबी मुस्लिम लीग नून की पूरी टीम की मेहनत का समर है। अवाम का मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्जाम। शेरी रहमान का कहना है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में खून की होली खेली गई। इलेक्शन में हार जीत मसला नहीं है, साफ नजर आ रहा है हमसे इलेक्शन छीना गया। इलेक्शन के पूरे अमल को मजाक बना दिया गया। राजा परवेज अशरफ कहते हैं जाली वोटों से जीतने वाला अवामी नुमाइंदा नहीं है। इस इलेक्शन को कोई तस्लीम नहीं करेगा। आज़ाद कश्मीर में 150 अफराद जत्थे की शक्ल में पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े रहे। हमारा एक कारकुन जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। नून लीग इलेक्शन चोरी को मामूली वाकया करार देती है। नून लीग का कायम मकाम सदर पर हमले को तकरार कहना अफसोसनाक है। नून लीग वाले याद रखें बैलेट पेपर्स झूठ नहीं बोलते। नून लीग का आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले पीपल्स पार्टी ने कहा इस धांधली की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। जब सबूत मांगे तो 13 हलकों से 4 और फिर 2 पर आ गए। पीपल्स पार्टी ने 2 रोज कबल इलेक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा करवाया। जब पुलिस पहुंची तो पुलिस पर फायरिंग करवाई। फायरिंग करवाने वाले पीपल्स पार्टी के लोगों के नाम हमारे पास हैं। गुज़िश्ता रोज भी पीपल्स पार्टी हंगामे की कोशिश करती रही ताकि टर्नआउट कम हो जाए। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कामयाबी नवाज शरीफ की क़यादत, नून लीग के तरक्याती विजन की जीत है। मरियम औरंगजेब का कहना है रोने वाले रोते रहेंगे, शेर धाड़ता रहेगा। मान लें आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ धांधली की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन व अमान और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म से मॉडल टाउन में गुज़श्ता शब मुलाकात की थी। कराची में MQM पाकिस्तान के मरकज पर खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के दरमियान झगड़ा, मारपीट और फायरिंग। एक दूसरे को कुर्सियां मारी गईं। हंगामे के दौरान DVR सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया। कुछ कारकुनान DVR सिस्टम भी साथ ले गए। लड़ाई के बाद बहादुराबाद मरकज को ताला लगा दिया गया। MPA एजाजुल हक का कहना है अनीस कायम खानी ने मुझे कमरे में थप्पड़ मारे। जाकिर हुसैन को MPA फरहान अंसारी और दीगर ने तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। कहा गया ये लंदन वाले हैं, इन्हें मारो। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का तंज। कहा चले थे सिंध को तकसीम करने मगर अपने ही घर को संभाल ना सके। जो दूसरों को बांटने निकले थे आज खुद धड़ों में बढ़ चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल पर दिल खून के आंसू रो रहा है। साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मौजूदा सूरत हाल पर बयान। MQM के मरकज बहादुराबाद में होने वाले तसादुम पर दुख का इजहार करते हुए कहा पार्टी कायदीन दानिशमंदी और तहम्मुल का मुजाहरा करें।
लाहौर समेत पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। ठट्ठा, हैदराबाद, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, नंगर पारकर और इस्लाम कोट समेत दीगर अजला में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। दुनियापुर, मेलसी और गिरदोनवाह में बारिश। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लोयर चित्राल के मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश। जकोर नाला में ऊंचे दर्जे के सैलाब से 26 मकानों, कई एकड़ पर काश फसलों, बागात और मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ओवरसीज पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने पंजाब में जदीद ग्रीन इकनॉमिक जोन कायम करने की तजवीज़ पेश की। वज़ीर आला पंजाब ने तजवीज़ पर एक्शन प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज का कहना था, पंजाब सरमायाकारी के लिए तैयार है, हर सरमायाकार को खुशामदीद कहते हैं। पंजाब में नए कारोबार के लिए जीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी नाफिज है। पंजाब को ग्रीन इंडस्ट्री और तजारती सरगर्मियों का आलमी मरकज बनाएंगे। कराची बार के साबिक मेंबर मैनेजिंग कमेटी पर गुलबहार थाने में तशद्दुद के खिलाफ वकला का एहतजाज। कराची बार एसोसिएशन की सिटी कोर्ट में हड़ताल। अदालती दरवाजे बंद होने के बायस अदालती उमूर मुअत्तल। कराची बार का मुतालिका SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए जिला अस्पताल में जदीद OAMT सेंटर कायम कर दिया गया। वज़ीर सेहत अजरा अफजल पचोहो ने इफ्तिताह किया। सेंटर मरीज को मनशियात के इस्तेमाल से बतदरीज निजात दिलाने, दोबारा मामूल की जिंदगी की तरफ लाने में मदद करेगा।